आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इनको भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है और भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है। मौलिक अधिकारों का कहाँ से कहाँ तक वर्णन है? 14 से 35। और कौन से भाग में है? 3 भाग में। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र 1215। ये क्या होता है मैं आपको अभी विस्तृत रूप से समझा दूंगा, पहले आप ध्यान देंगे। इसके अलावा जो हमारे मौलिक अधिकार है वो 7 थे। कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान में 6 हैं। कितने हैं? 6। जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा? संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले इसका वर्णन अनुच्छेद 31 में था, लेकिन वर्तमान में इसका वर्णन अनुच्छेद 300 के में है। इसमें अनुच्छेद 300 के में, ठीक है। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कितने अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें नंबर 1 है आपका समानता का अधिकार। इसका कौन सा है? समानता का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपके 19 से लेकर 22 तक है। कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। 19 से 22 तक। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन आपका 23 से लेकर 24 तक है। कहां से कहां तक है? 23 से लेकर 24 तक है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन आपके 25 से लेकर 28 तक है। कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक। ठीक है। फिर है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, या शैक्षिक अधिकार या शिक्षा संस्कृति का अधिकार भी कहते हैं। इसका वर्णन आपके 29 से लेकर 30 तक है। कहां से कहां तक है? 29 से 30 तक। और लास्ट का है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? संवैधानिक उपचार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में। अब आप कहोगे सर 31 कहां गया? तो 31 में हमारा क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो हम हट करके कहां चला गया? 300 के में। पहले यहाँ पर क्या था? 31 में संपत्ति का अधिकार। अब क्या है? शिक्षा वो संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब होता है अर्थात अगर कोई इनका हनन करता है या हमसे छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं अगर कोई इनसे हमसे छीनता ही नहीं। तो इसलिए इनको वाद योग्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाद योग्य। ठीक है। वाद योग्य का मतलब समझ आ गया? ठीक है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है, इनकी प्रेरणा यूएसए से ली गई है। कहां से ली गई है? यूएसए बोले तो आपके अमेरिका से हमने ये ग्रहण किए हैं, ठीक है। वहां पर भी इन मौलिक अधिकारों का वर्णन है और वहीं से हमने ये ग्रहण किए। आपको याद होना चाहिए मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक है? 14 से 35। कौन से भाग में? 3 में। इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है। पहले कितने थे? 7। अब कितने? 6। कौन सा हटाया है? ये क्या बना दिया और कहाँ शामिल कर दिया इसको? पहले कहाँ था? 31। पहले नंबर का अधिकार कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक है? दूसरा कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक है? तीसरा कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक है?
और चौथा कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक है? पांचवा कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक है? छठा कौन सा है? कहाँ तक है? 32। इसके अलावा ये इनकी प्रकृति क्या है? वाद्य। क्या है? अगर कोई इनका हनन करता है या छीनता है तो कहाँ जा सकते हैं? ठीक है, ये किससे ग्रहण किए हमने? ठीक है, हो गया? इतना याद हो गया? किसी कोई समस्या? ठीक।